रिडॉक्स रिएक्शन, आप सभी ने ये चैप्टर अपनी क्लास में पढ़ा होगा और क्योंकि ये ऑलमोस्ट एंड चल रहा है ईयर का 2024 खत्म होने वाला है और 25 स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबका सिलेबस भी खत्म हो चुका होगा और आप सभी ने इस चैप्टर की अ, हर एक डिटेल पढ़ी होगी। बट कई बार होता है कि हमारे मन में कहीं न कहीं डाउट होता है कि क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे या क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा एग्ज़ाम में या नहीं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई जिसके अंदर मैं आपको कोई भी इक्वेशन आ जाए एग्ज़ाम में, वो बैलेंस करना सिखाऊँगा और वो बैलेंस करना अ, बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है, बहुत ज़्यादा। आप चाहे उसको ऑक्सीडेशन मेथड से करें, चाहे उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करें। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप खुद देखिए कि मैं इस इक्वेशन को कितनी जल्दी सॉल्व करता हूँ। आप खुद एक टाइमर लगा के देख सकते हैं या फिर टाइमर पता नहीं मैं वीडियो में चला पाऊँगा या नहीं, मेरे को एडिटिंग अच्छे से नहीं आती है, ठीक है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ, तो मेरा नाम है दीपक यादव और ये है ग्लोरीफाई क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट काउंटडाउन स्टार्ट किए और मैं इसको बैलेंस करना स्टार्ट करता हूँ। 0 इसका हो जाएगा +5 +2 और इसका होगा +1, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले हम बैलेंस ये हो गया ऑक्सीडेशन, इसके अंदर होगा +2 का, रिडक्शन होगा इसमें +4 का। एटम्स की बात करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 Mg + 2HNO3 gives MgNO3 का होल प्राइस प्लस N2O प्लस H2, ठीक है। ओके 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 एटॉमिक नंबर 4 Mg है, यहाँ पर 4 Mg हो जाएगा। नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन हो गए आपके 2, 4 4 टू 8 9 10। तो यहाँ मैं 12 को हटा के लिख दूंगा 10। परफेक्ट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज चार्ज 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 एवरीथिंग इक्वल। द लास्ट थिंग इज हाइड्रोजन 10 एंड हाइड्रोजन 10 5। ऑक्सीजन देखिए बैलेंस हुआ 5 6 3 2 6 12, इधर 3 30 10 3 30, ओके इधर 3 2 6 4 24 प्लस 5 29 30, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। हाँ, बैलेंस थोड़ी देर पहले ही हो चुकी थी बट चेक कर रहा था मैं। तो बैलेंस जितनी देर पहले मतलब आप लोगों ने खुद ही देखा होगा टाइम, बैलेंस कितनी देर पहले हुई थी। चेक करने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है आपके हर आंसर शीट को लिखने के बाद, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है कि आपको आंसर्स देखने हैं। बस वही काम मैं भी करता था। तो ठीक है, अब मैंने इतनी जल्दी, अगर ये आपको जल्दी लगा तो, अगर लेट लगा तो लेट भी कह सकते हैं, लेकिन गारंटीड है कि क्वेश्चन सॉल्व होना है, इक्वेशन सॉल्व होनी है, कोई सा भी मेथड हो, पक्की बात है सॉल्व होगा मतलब सॉल्व होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व या बैलेंस कैसे करते हैं। तो अब आपको ये कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये तो पक्की बात है कि आप इनको भी देख के समझ गए होंगे कि ये कोई रूल्स नहीं है जो मैं आपको ऑक्सीडेशन या बैलेंसिंग के अंदर आपको बताने वाला हूँ। मैंने जैसे बताया, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप अपनी बुक से रूल्स को पढ़कर आए हैं, ठीक है? तो मैं रूल्स ना बताकर आपको आपका सिर्फ 1 मिनट चाहता हूँ कि आप ये जान लीजिए कि गलतियाँ हो क्यों रही हैं, ठीक है? गलतियाँ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ पॉइंट होगा, कुछ तो होगा जो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे को लगा जिनकी वजह से गलतियाँ हो सकती हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, नहीं जानना तो स्किप कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों को कई बार दिक्कत होती है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। हाँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपको अगर एक सब्सटेंस या फॉर्मूला मिल जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए कि ऑक्सीडेशन कौन-सी रिएक्शन में हो रहा है और रिडक्शन कौन-सी रिएक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट है राइटिंग हाफ रिएक्शन। अब कई बच्चे जब आपको यही नहीं पता चलेगा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ से हो रहा है, बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं। याद मत करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में याद करोगे तो दिक्कत होगी। याद करने से बढ़िया उसको समझ लो, चीज़ों को फ़ील करके, ऑब्ज़र्व करके जितना ज़्यादा तुम अपने अंदर फ़ील करोगे ना, तो उतना ही अच्छे से आप याद कर सकते हो। याद थोड़ी बहुत वर्ड्स की इधर-उधर है, ध्यान मत दीजिए। फिर है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना। अब जब हम हाफ रिएक्शन लिखते हैं, उसके अंदर कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, जो मैं अभी एक्स्ट्रा में यहाँ पे करवा के ही जाऊँगा, जिससे कि आपका डाउट जो है क्लियर हो।
तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो बैलेंसिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करती है, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की गड़बड़ हुई, पूरे हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, जहां आपने उसमें गड़बड़ की तो पूरी रिएक्शन गड़बड़। और सबसे पहला हमारा काम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करनी होता है, ये आपको पता ही होगा। अप्लाइंग द मेथड टू द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब कौन से मेथड से कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। हाँ, तो आपको ये इक्वेशन दिख रही है। वेल, अब तक तो आप भी समझ गए होंगे, अगर आपने इससे पहले भी बैलेंस किया है कोई भी इक्वेशन को, कि ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आसान से इसलिए करवा रहा हूँ कि थोड़ा सा आप वार्म अप कर लें एक तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना हो, कोई से भी मेथड से बैलेंस करना हो, 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, रूल्स में ही आता है, लेकिन पूरे रूल्स लिखवाने की जगह मैंने सोचा जो मेन है वो लिखवाता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद आता है एटम, उसके बाद आता है चार्ज, उसके बाद आता है हाइड्रोजन। यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ चार्ज, यहाँ एटम और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर। देख लीजिएगा, सिर्फ इनके अलावा मैं और कुछ यूज नहीं करूंगा और सारे इक्वेशन बैलेंस करूंगा, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए, इनको ऑर्डर में ही रखना है, ऐसा नहीं कि एटम को ऊपर कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर को नीचे, ये एटम में मतलब ऑर्डर में ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 का हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है या मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। इसका हो जाएगा -1। नहीं आता है तो कमेंट कर दो यार, वो भी निकालना सिखा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ये हो गया -1। अब चेक करते हैं किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये -2 से 0 हो रहा है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 0 से -1। यार ये 0 है, ये -1 है। आप 0 यहाँ पे आता है -1, यहाँ पे आता है +1। तो यहाँ से यहाँ गए तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। और यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज का साइन मतलब मैं इंक्रीज ऐसे लिखता हूँ साइन, और डिक्रीज ऐसे लिखता हूँ, पूरा इंक्रीज डिक्रीज लिखने की जगह, इसलिए मैं कर रहा था। इसको छोड़ो आप, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आपको लग रहा है जो गलती होती है कि यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ एक माइनस हो रहा है, लेकिन पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर सिर्फ 1 क्लोरीन है। और मैंने आपसे कहा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही पहला बैलेंस करना है, आपको एटम बैलेंस नहीं करना कि डायरेक्ट कूद जाओ एटम बैलेंस करने के लिए, हो गया गलत। पहले ऑक्सीडेशन नंबर को ही बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो 2 क्लोरीन है और यहाँ पर है 1 क्लोरीन। तो जब ऐसा केस आता है जहाँ पर एटम जो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे कोई सीन होगा, जहां भी जिस भी क्वेश्चन में, वहां पे आप ऐसा करना कि 2 से मल्टीप्लाई करना और अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, जितने का गैप हो, 0 माइनस यहाँ पे क्या है 1। मतलब साइन मैटर नहीं कर रहा है, वहां पे प्लस हो माइनस हो, बस इन दोनों का वो निकाल दो, एक डिफरेंस निकाल लो, जो भी यहाँ पे डिजिट्स हो। यहाँ 1 है, यहाँ 0 मैंने निकाल दिया, 1 -0 करो, 0 -1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2। अब तो जो मेन हमारा नंबर है, यहाँ पे मेन जो ऑक्सीडेशन नंबर लग रहा है वो 2 लग रहा है। तो यहाँ और यहाँ आप देखेंगे दोनों में क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो मैं नहीं छेड़ूंगा आप कुछ भी ऐसा। अब बच्चों की गलती क्या होती कि वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, इसको ये 2 है तो इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 1 है तो इसको 1 से, इसको 1 से। तो ऐसा नहीं करना है यार, ये बैलेंस है, इसलिए बैलेंस को ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं करूंगा, आंसर वही आएगा। आप अगर 1 से करते इसको तो यहाँ पे 1 1 होता तो ये चेंज नहीं होता, यहाँ पे 2 2 होता तो बच्चे यहाँ तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे 2 से ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे वो कर देंगे 2 हो जाएगा। वो मतलब आंसर घूम फिर के वही आएगा जो सेम आता है। लेकिन मेन जो पॉइंट है ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसकी वजह से ही सारी गलतियां होती है क्वेश्चन के अंदर बैलेंसिंग में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो चुका है, हो गया। एटम की बारी। एटम देखें, एटम देखो कितने हैं, S 1 है, ठीक है। 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन नहीं है, तो H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस 2Cl नेगेटिव। अब मेरा बैलेंस हुआ क्या, एटम। और एटम जब आप बैलेंस कर रहे हो, ये आपके रूल्स में भी होगा वैसे तो, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो रूल्स में क्या है कि जब आप एटम बैलेंस करते हो तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देखना, भूल जाना है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ
हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने हैं उन सबको बैलेंस करो, एटम बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं चार्ज की, तीसरे नंबर पे आता है ना चार्ज। अब चार्ज 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 ध्यान से देखें, चार्ज है? नहीं, बिल्कुल चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ है। कितना चार्ज है यहाँ पर? अगर किसी ने बोला है -1 का चार्ज है तो वो गलत है, यहाँ पर ये भी है, तो यहाँ पर चार्ज है टोटल -2। ठीक है, तो RHS LHS RHS की बात करेंगे, LHS RHS। ठीक है, तो यहाँ -2 का चार्ज है, यहाँ पर चार्ज कितना है? 0। अब यहाँ से दो केसेस बन सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको। अगर माइनस, जैसे कि LHS RHS ज्यादा बेटर रहता है H+ को जोड़ना, लेकिन अगर बेसिक मीडियम अलग से ही वो बोल रहा है, जैसे होता नहीं है एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ो, बेसिक मीडियम में OH जोड़ो, तो वो तो चलो उन्होंने बोला इसलिए हमें OH को जोड़ना पड़ा, लेकिन अगर कोई नहीं कुछ नहीं बोल रहा तो यार अपनी मर्जी से जोड़ दो, और ज्यादा बेटर रहता है आप H+ को जोड़ दो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अब इधर मैं प्लस कर सकता हूँ, इनको बेसिकली हमें बैलेंस करना है। दो तरीके से बैलेंस होता है, या तो मैं इसमें -2 कर दूं, और अगर यहाँ पे -2 करूंगा यानी कि मैंने माइनस का चार्ज होगा, माइनस का चार्ज किसके पास होता है? OH के पास, यानी 2OH को मेरे को इस तरफ ऐड करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया एक केस। अगर मैं OH को ऐड नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूंगा, 0 = -2 है ना, क्यों ना इसको ही 0 बना दूं +2 करके। तो मैंने यहाँ क्या +2, कौन सा किसके पास होता है +2 का? इसके पास, तो यहाँ पे 2H+ हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, जल्दी हो गया हो तो। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि आपका जो अच्छा लगता है, आप भाई OH के फैन हो तो OH जोड़ो, H के फैन हो तो H जोड़ो, वो आपकी अपनी चॉइस। ठीक है, आपका जो मेन फंडा है यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करना है, इस तरफ 0 है, इस तरफ -2 है, इस तरफ 0 है, इस तरफ -2 है। ठीक है, इसको मैं 2 मिनट भूल जाता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हूँ H+ का फैन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है गंदा सा है, ठीक है, 0 -2 था। अब इतनी मैथ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 11th क्लास में हो यार तुम लोग, आती ही होगी। बैलेंस करने हैं तो इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं? +2 करके, तो इस तरफ +2H कर दो। किस तरफ ऐड किया आपने? RHS साइड में, यानी कि ये है RHS, तो इस तरफ में +2 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि 0-0 हो जाएगा, बैलेंस बैलेंस हो गया हमारा चार्ज भी। लास्ट आता है हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन देखिए, चलिए आप देख ही रहे होंगे, 2H है इस तरफ, हाँ 2H है इस तरफ, देखिए H ये रहा 2H, हाइड्रोजन पे बैलेंस है। ऑक्सीजन नहीं है, अगर होता ना तो वो भी बैलेंस हो चुका होता। आपको सिर्फ हाइड्रोजन पे ही ध्यान देना है, इसलिए मैंने कहा कि मेरे को H+ को ऐड करना ज्यादा पसंद है। हाँ, हिंदी बेकार हो गई मेरी। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। अब एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं। आपका मन है तो रुकिए, आपका मन है स्किप करके आगे बढ़ जाइए, या फिर अपने जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा था कि अभी तक हार्ड है उसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़े से ये इजी क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ आपको कि जिसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए पहले वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जो थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कैसे देखते हैं। माइक चल रहा है कि नहीं? चल रहा है, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस एसिडिक मीडियम, छोड़े यार टाइम वेस्ट हो रहा। डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, यानी कि H+ आयन वाली कहानी है यहाँ पर। रिएक्ट विथ फेरस आयन और फेरिक एंड क्रोमियम आयंस, बैलेंस ब्ला ब्ला ब्ला, वो बैलेंस करना है बस, वो आगे की कहानी जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं किस किस के आयन की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी 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 और इसकी। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है डाइक्रोमेट आयन जो है, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस एक्वस एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? फेरस आयन के साथ, फेरस जो भी है 2+। ठीक है, 2 गिव, ये रहा 2 गिव का साइन। फेरिक और क्रोमियम आयन, क्रोमियम का मैं लिख लेता हूँ Cr3+, और फेरिक का मैं लिख लेता हूँ Fe3+। अब
क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कैसे पता कि डाइक्रोमेट ये है एक ये है। तो यार ये देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना डाइक्रोमेट वाले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते रहेंगे, और ज्यादातर डाइक्रोमेट 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 जब रिपीट होता रहता है तो दिमाग में खुद ही बैठ जाता है कि हाँ भाई डाइक्रोमेट ये है, फेरस ये है, फेरिक ये है और क्रोमियम ये है। ठीक है, तो इसके टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी कि ये है, इसके टेंशन आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो उसके टेंशन मत लो। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने वही फॉर्मूले की। हो सके तो इस चीज को ना थोड़ा आप भी अपने रफ कॉपी में बार बार लिखें, लिखने से क्या होगा कि वो चीज दिमाग में ना घर कर जाएगी, बैठ जाएगी, और चाह के भी आप भूल नहीं पाएंगे, वो वाला सीन हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड एटम, तीसरा चार्ज, लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। Cr2O7 का क्या होगा, चलिए मैं पहले निकालता हूँ आपके साथ। ये हो जाएगा 2x प्लस 7 टू 14 यानी कि -14 इज इक्वल्स टू -2। ऐसे निकलता है ना, हाँ ऐसे ही निकलता होगा, आप बोल रहे हो तो। ये हो रहा है -2 प्लस 14, ठीक है, ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कटा तो आंसर आएगा 6। ये प्लस में रहेगा, तो ये आया +6। ये कर लेते हैं ताकि थोड़ा भिच्चम भिच्चा ना लगे। इसका तो भाई +2 है, सबको पता है, इसका भी +3 है, ये भी सबको पता है, ये भी +3 है, ये भी सबको पता है। यही था क्या मुश्किल खाली, बताओ, ये भी निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको देखना है कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रेड्यूस। मैंने उल्टा बोला लेकिन ठीक है, 6 से 3 हो रहा है तो यही है रेड्यूस मार्क्स से वाले। रिडक्शन जिसमें हो रहा है कितने से हो रहा है, 3 से हो रहा है। ठीक है, इसमें देखें 2 से 3 बन रहा है ना, और यानी कि इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन बाय 1। चलिए, अब भाई मेरे दिमाग में सबसे पहली जो चीज आई थी, जो मतलब मैं अपनी क्लासेस में गलत करता था, वो क्या करता था भाई, 1 3 है, फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 3 जा, इसको 3 कर दो, इसको 1 कर दो। सही बोला मैंने, नहीं, इसको 1 करूंगा क्योंकि ये 1 है, इसको 3 करूंगा, 3 3, और क्वेश्चन वहीं पे गलत, फिर से गलत, क्यों, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 क्रोमेट आयन है, फिर से वही बात, यहाँ पर 1 क्रोमियम आयन है, यहाँ पर 2 है क्रोमियम, यहाँ पर 1 है क्रोमियम, कहानी वही आ गई 2 और 1 वाली। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा मैंने कहा था, हटाओ इसको, बाय बाय बोल दो इसको, 2 ब्रैकेट बनाओ, फिर यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 3, कितना होगा 6 माइनस 3, 6 में से 3 गए, 3 बचे, 3 2 जा 6। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस है वो 6 का है। फिर आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने की ना। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर अब बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ इक्वल हो चुका है ना। बैलेंस करो, ये 6 है, किसका है, इन दोनों का है, तो इसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 1 के साथ होगा, ये 6 के साथ होगा, है ना। तो इन दोनों को 6 कर देंगे, इन दोनों को जैसे है वैसे रहने देंगे, तो ये हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 प्लस गिव्स Cr3 प्लस प्लस 6 Fe3 प्लस। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा एटम बैलेंस करते हैं। Fe6 है, Fe6 है, ओके। Cr2 है, Cr2 नहीं है, तो अब लेकिन ओके, एटम बैलेंस हो गया। चार्ज की बात करते हैं भाई, यहाँ चार्ज का बहुत बड़ा झमेला है, ठीक है। चार्ज देखते रहेंगे, -2, ये वाला 6 नहीं है, मतलब है, मैं दिमाग में तो कंफ्यूज करना चाह रहा था आपको। तो 6 2 जा 12, अगर आपने गलती से ये 2 उठा के लिख लिया डायरेक्ट यहाँ पे, यानी कि -2 + 2, तो वो भी गलत हो जाएगा यार। चार्ज को भी थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने पॉइंट्स जो लिखवाया था मेरे को याद नहीं मैंने उसमें लिखवाया था कि नहीं, लेकिन चार्ज पे भी बच्चे थोड़ा ध्यान देते, गलती कर देते हैं उसके अंदर भी जब चार्ज की बारी आती है। तो ये भी ध्यान रखना है, 6 2 जा 12, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो चीजों को नोटिस करते हुए चलो। हाँ, तो ये हो गया। अब इस तरफ देखते हैं कितना हो रहा है, 2 3 जा 6 प्लस में ही है ना, ये माइनस में था खाली, हाँ ठीक है। ये भी 6 3 जा 18, वाह। तो 18 और 6 आपके हो गए कितने, 18 और 6 24, 18 में चौका नहीं छक्का लगेगा ना, 24 रन। ये
इसको देखते हैं, ये हो गया हमारा 10। हाँ भाई 10 ही होगा, पक्की बात है। तो अब सोचो आपको क्या करना है, H प्लस आयंस को ऐड करना है, ठीक है। तो H प्लस करना है, यानी आपको प्लस करना है, माइनस कुछ नहीं करना। तो मैं क्यों ना इसी में प्लस कर दूं। कितना प्लस करना पड़ेगा, 14। 4 थोड़ी ना करोगे, 14 करोगे ना। 10 प्लस 14 इज इक्वल टू 24, यानी इस तरफ मैं 14 H प्लस आयंस को ऐड कर दूंगा। हो जा। समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो अभी एक और क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की भरमार है, करते रहेंगे। ये हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe प्लस 2 प्लस 14 H प्लस गिव्स 2 Cr3 प्लस प्लस 6 Fe 3 प्लस, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ज टर्न। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी देख लेते हैं भाई, हाइड्रोजन है इसमें कहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 है ही नहीं। ओ देखिए, तो हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना है, इंपॉर्टेंट है वो ऐसा नहीं ये हो गया तो छोड़ दो। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 14, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन कर देंगे भाई, लेकिन H प्लस नहीं लिखेंगे। जो दूसरी साइड होती है उस तरफ हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं। अब H2O में आप देख रहे हो ऑलरेडी 2 हैं H, ठीक है। तो ये अगर ऑलरेडी 2 हैं तो यहाँ पर H कितने हैं, 14 है, तो उस तरफ कितने होने चाहिए, 7। 7 2 14, 14 बैलेंस है ना होगा। और अगर हमारा हाइड्रोजन हमने बैलेंस किया, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। देखना कितने ऑक्सीजन है, 7, इधर भी आ जाओ 7 ऑक्सीजन। तो ये हमारी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए एक ट्विस्ट लेते हैं, छोटा सा ट्विस्ट इसमें। ये तो बैलेंस हो गई, लेकिन ये मेथड कौन सा था, ये मेथड था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बट क्या हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को लगाकर इसी क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, और क्या हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये तो अगर आपको याद हो चुका ना, मतलब दिमाग में इसको पिक्चर ले लीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू भी करता हूँ, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। और मैं बता रहा हूँ आएगा ही सही, पक्का आएगा। आप इसीलिए मैंने कहा ना कि एक बार अगर आपको मेथड आ गया ना, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी मेथड हो, आंसर आपका आएगा, सही आएगा, सटीक आएगा, बिल्कुल गलत नहीं आएगा, और आसानी से हो जाएगा। चलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। यह तो बात करते हैं RHR की। RHR यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, 6 से 3 में, यानी Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 प्लस, ठीक है बॉस, ठीक है। इधर बात करते हैं Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस। ओके बॉस, सबसे पहले जैसा मैंने कहा था दिमाग में बैठा लो, ऑक्सीडेशन नंबर पहले, फिर क्या था मैं तो भूल गया, लेकिन मेरे को हाथ को याद है, मेरे हाथ को याद है, हाथ को याद है, पक्का याद है, हाथ को याद था, दिमाग को भी याद आ गया। ऐसे होना चाहिए, बार बार लिखते रहो, बार बार याद रहेगा। लिखते रहो, हर क्वेश्चन में लिखते रहो, छोड़ो मत, बस लिखते रहो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर एटम चार्ज हाइड्रोजन। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। अब वहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। किसको ऐड करके, इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे सारा गेम इलेक्ट्रॉन्स का है। देखो यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, ऐसे सोचो, यहाँ +2 है, इस तरफ चार्ज, इस तरफ +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सिंपल है, यहाँ 1 ज्यादा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। बहुत अच्छे, इसको इरेज कर देता हूँ, फालतू का है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर। अब इधर कैसे करेंगे सर, यहाँ तो +6 है, यहाँ +3 है, सिंपल है। इसको भी बैलेंस करने के लिए इस तरफ अगर मैं -3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। पहली चीज ये गलत होगा, पहली चीज कि ये -3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना गलत होगा, ये थी पहली चीज, तो इसलिए उसको ऐड नहीं करूंगा। दूसरी चीज ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करना है या इस साइड, तो इसके लिए भी आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि 2 तरीके होते हैं। वेल मेरे को जो तरीका पसंद है मैं उस तरीके से बताता हूँ, आपको जो तरीका पता है
मेरे ख्याल से वो ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इधर कम था उधर ज्यादा था, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो वो बैलेंस कैसे करेगा, जहां पर ज्यादा है, जहां पर पॉजिटिव आयंस ज्यादा हैं वहां पर नेगेटिव आयंस को मैं जोड़ दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो वो वाला कैसे, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं भी ऑलमोस्ट ऐसे याद रखता हूँ भाई, देखो यहाँ +2 है यहाँ +3 है, जैसे मैंने दिखाया था आपको करके कि भाई इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरफ ऐड हो रहा था RHS में, तो मैं इस तरफ कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ मान लो मेरा +6 है, यहाँ +3 है, तो ऑब्वियसली सी बात है मैं इस तरफ माइनस करूंगा ना, तभी तो मेरा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर -3 नहीं आएगा, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऐसा होता है यार, क्योंकि गेम क्या है, यहाँ पर Fe था यहाँ पर Fe था, लेकिन यहाँ पर Cr2 है, फिर से वही कहानी, यहाँ पर Cr2 है, क्रोमियम आयन के 2 है एटम, क्रोमियम 2 है यहाँ पर 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, दोबारा से 2 करेंगे, कितना है यहाँ 6 यहाँ 3 6 यहाँ 3, कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब दे के बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, यहाँ 2 क्रोमियम है ना, एक क्रोमियम ने 3 दिया, दूसरे क्रोमियम ने भी 3 दिया, ठीक है, तो कितने बचे यहाँ पे 6 बचे, टोटल 6 थे ना दोनों के पास, 2 क्रोमियम के पास 6 है, यहाँ पे एक क्रोमियम के पास नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको इरेज करते रहता हूँ बार बार जल्दी, तो यहाँ क्या आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव, अरे मैं फालतू में क्यों लिख रहा हूँ, मैं देखो मैं नोटबुक में नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव -6 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे जो काम किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ गलती मत करना, यहाँ जो काम किया वो यहाँ पे मत करना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे +2 +3 था तो मैंने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मार दिया, इस हिसाब से तो यहाँ पे देखो यहाँ कितना था +6 था, तो +6 -6 कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ये बैलेंस थोड़ी ना हुआ, ये 0 हो गया, बैलेंस नहीं हुआ। कर क्या रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं, ये गलत फहमी में मत रहना कि मैं यहाँ पे चार्ज बैलेंस कर रहा हूँ, चार्ज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने इसीलिए बोला कि मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर्स की, ये हो गया आपका चार्ज, इससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर में ही मैटर करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करूंगा चाहे वो कुछ भी हो। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड ही करते हैं, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, ये चीज आपको दिमाग में बिठा लो, हर क्वेश्चन में होगा ये, हर क्वेश्चन में, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होगा, उसके बाद भी होगा, तो ये चीज दिमाग में रखनी है। इलेक्ट्रॉन्स हो गया, चलो ठीक है, अभी हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर को करा, पक्की बात हो गई है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा हो चुका है, बात खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। नेक्स्ट है एटम, एटम बैलेंस है, एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को छोड़ के जितने एटम्स है सबको बैलेंस करना है, एटम बैलेंस है, एटम बैलेंस नहीं है, एटम बैलेंस है, एटम बैलेंस है, खत्म। नेक्स्ट है चार्ज, ओके, अब हम बात करेंगे चार्ज की, जिसके लिए हम इतना ज्यादा परेशान थे, हमें लग रहा था कि भाई अभी तक हम चार्ज तो प्लस नहीं कर रहे, लेकिन चार्ज नहीं था, वो था ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमें पुट करने हैं, किस साइड पुट करने हैं। अब हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज देखें, इस साइड है +2, इस साइड कितने हैं +3 -1, है ना, यही होगा, इसका मतलब तो 1 ही होता है ना। अब मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, है ना, दिमाग में रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं जो गलती करवाती हैं एग्जाम में, +2 +3 -1 कितना हो जाएगा +2 +2, यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको नहीं छेड़ना। इसकी बात करते हैं, देखें +6 नहीं -6 है, ये हो जाएगा +3, तो भाई जिसने ये किया पहली गलत है, पहली गलत है, ये आंसर ही नहीं होगा, ये चार्ज ही नहीं है। मैंने अभी बोला कि हम चार्ज को देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं,
तो इसलिए जब आप नोटबुक में करेंगे ना तो बार बार इक्वेशंस को लिखते जाना, ताकि आपको दोबारा से ऑक्सीडेशन नंबर की शक्ल ना देखनी पड़े यार। ये देखो यहाँ पे लिखा था ना, इसकी वजह से कंफ्यूजन आप भी हो सकते हो। वैसे मेरे से कंफ्यूजन नहीं हुआ था मेरे को, मैं बस बता रहा था कि गलती कहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम चार्ज देखेंगे वो इस पूरे का चार्ज देखेंगे। क्या इस पूरे का देखेंगे? कितना चार्ज है? -2। इसके पास कितना चार्ज है? -6। माइनस ही है ना, इलेक्ट्रॉन है तो। फिर इज इक्वल्स टू, फिर बात करते हैं 2Cr3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा +6, क्योंकि प्लस है ना, माइनस होता है -6, ठीक है। +6 ये कितना हो जाएगा? 6 + 2 -8 इज इक्वल्स टू +6। अब बात करते हैं, प्लस करना है हमें, H प्लस करना है हमें, प्लस करना होगा। किस साइड प्लस करूंगा? इधर प्लस करूंगा तो ये तो होगा नहीं, इधर प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा। कितना प्लस करना पड़ेगा मेरे को? इसमें प्लस करेंगे हम 18, नहीं 18 में 4 कम 14, ये जाएगा 14। 14 - 8 होगा आपका 6, पक्की बात है, 100% श्योर हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं यानी कि 14H+ ऐड कर दूंगा। कितना H+ कर दूंगा? 14H+। 14H+ मैंने ऐड कर दिए लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, नोटबुक में आप तरीके से करेंगे, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा के बहुत छोटा है, इसलिए मैं एक ही जगह पे इधर उधर करे जा रहा हूँ, ठीक है। 14H+ हो गए, इधर आपका ये हो गया, ठीक है। हम समझो समझो समझो, H हो गया, चार्ज बैलेंस कर लिया, इसका मतलब हमने तरक्की हो गई। हाइड्रोजन की बात करें, है ही नहीं, छोड़ दो उसको। इधर है हाइड्रोजन, हाँ ये तो रहा। तो इधर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन कैसे ऐड करता है? मैंने बताया था, हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए H2O को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? H2O को। हाइड्रोजन अब बैलेंस करें, कितना है यहाँ पर? 14। यहाँ पर कितना है? 2 ऑलरेडी है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या? चेक करें, 7 और यहाँ पे 7 बैलेंस्ड है। अब देखो, यानी कि हमारा सब कुछ बैलेंस हो चुका, दोनों साइड, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी हमने चारों स्टेजेस को पार कर लिया है। बस दोनों इक्वेशन को एडअप कर देंगे, और एडअप करने के बाद मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, आंसर आएगा ये वाला जो हमारे पास था। तो ऊपर का तो कोई काम का है नहीं, इसी को इरेज कर देता हूँ। ये हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक और है यहाँ पे 14H+, इस तरफ, अच्छा ये भी था ना Fe2+, या नहीं इसको नीचे कर लेंगे। इस तरफ क्या है? 2Cr3+ 7H2O। इधर का देखे तो Fe2+ गिव्स Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई होते हैं यार। इलेक्ट्रॉन्स को हमें बैलेंस करना है ना दोनों में। 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 6 हो गया बैलेंस। इससे ये कट गया, ठीक है। और कुछ कटने लगा क्या? कुछ भी नहीं है। तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, सी लेफ्ट हैंड साइड वाली, Cr2O7 नेगेटिव 6Fe 14H। इस साइड कुछ नहीं बचा, इस साइड आ जाओ, 2Cr 6Fe3 7H2O बैलेंस्ड। यानी कि अब तो क्लियर हो चुका है कि हमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व है, सॉल्व होगा, पक्का होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि जो सॉल्व ना हो सके। तो सच में ऐसा होगा? हाँ मे बी। देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप पहले ट्राई कीजिए और चेक करिए। हाँ हार्ड दूंगा, ऑब्वियसली सी बात है, इजी तो नहीं दूंगा, वीडियो छोटी करनी है, पता नहीं कितने मिनट की हो गई, हाँ ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो गिर गया, हार्ड दूंगा, फिर भी आप एक बार ट्राई करिए, क्या पता आपसे हो जाए, ठीक है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी हार्ड क्वेश्चन बचेगा, लेकिन अगर फिर भी बचता है आपके पास हार्ड क्वेश्चन, तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है सर, फिर मैं बताऊंगा आपको कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक नई वीडियो में। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो मैं भी बोर हो जाता हूँ, बच्चे भी हो जाते हैं, मेरा तो चलो ठीक है, मेरा तो इतना भी बोर नहीं होता, लेकिन बच्चे ज़रूर बोर होते हैं, ठीक है। चलो तो ये रहा अपना क्वेश्चन जो आपको अभी ट्राई करना है। तो चलिए देखिए, देखिए क्या,
अगर आपको आता है ना तो ऑलरेडी अब तक हो जाएगा, ठीक है। 4 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, एटम, चार्ज और लास्ट पे क्या आता है यार? हाइड्रोजन। ये 4 चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, बस इनको लगा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। अब वीडियो को मतलब थोड़ा सा रोक के एक बार ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, नहीं करते हैं तो साथ में चलते हैं, साथ में देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। बाकी जिसका सॉल्व हो गया, जिसका आंसर आ चुका है, बल्ले बल्ले, अच्छी बात है। जिसका नहीं हुआ है वो यहाँ देखिए कि क्यों नहीं हुआ है, क्या गलती की है आपने। लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा, आप पहले ट्राई कर लें, मतलब गलत कर लें तो पता रहेगा ना कि कहाँ पे गलती हुई है। चलिए पहले ऑक्सीजन में करता हूँ, आप नाम कीजिए, मैं करता हूँ। ये हो जाएगा +7 -2 +2 0 0 0 ठीक, सबका सही है। ठीक, तो ये होगा ऑक्सीजन नंबर, इसके अंदर होना है 7 में से 2 गया तो ये होगा रिएक्शन, कितना 7 में से हो गया 5, इसमें से इसमें ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है 2 से 0 आ रहा है 2, और जिसने भी 2 लिखा है उसका आंसर है गलत 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 गलत। 2 नहीं लिखना है यार, ध्यान से देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 सी हैं, यहाँ पर कितने हैं, हाँ, मानता हूँ 2 सी है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की नज़र से देखो ना, ऑक्सीडेशन नंबर की नज़र से हमेशा देखो। जब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर की नज़र से देखना है कि यहाँ पर 2 सी हैं जिनके पास -2 का चार्ज है, या ऑक्सीडेशन नंबर जिनका -2 है, और यहाँ पर 1 सी है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। चाहे वो इसकी बात कर रहा हूँ, चाहे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है ना यार। तो 2 से 0 में जाओगे तो 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, डिफरेंस निकालो -2 और इसका हो जाएगा 0, कितना हो गया 2 2 4, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो आएगा 4। चीज आपको ध्यान रखनी है और हो गया क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा, सबसे पहला काम, बहुत आसानी से, ठीक है। 4 MnO4 माइनस प्लस C2H5OH गिव्स, ओके इसको 5 से करना साइड में, फिर यहाँ क्या 4 से ना 4 Mn2 प्लस एटम बैलेंस करना, ये वाला 5 से जाएगा 5 CH3COOH, ठीक है। बैलेंस 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 बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस पहले कर चुका हूं मैं, 5 4 से मल्टीप्लाई करके, एटम भी मैंने साथ साथ बैलेंस कर दिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और आपको क्योंकि आ चुका है बैलेंस करना। बात करते हैं सीधे अपने चार्जेस की, तो चार्जेस इस पे और इस पे तो चार्ज है नहीं, तो चार्ज लेना भी नहीं है। इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है -4 का, इस पे कितना चार्ज है +8 का। एक सेकेंड, इधर है -4 का, इधर है +8 का, तो इधर में अगर मैं +12H कर दूं तो 12 - 4 + 8 इक्वल, यानी कि इस तरफ मैं क्या कर सकता हूँ +12H+, ठीक है। बस +12H+ इस तरफ ऐड कर देंगे तो मेरा चार्ज भी दोनों तरफ क्या हो जाएगा बैलेंस। बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन देखें इधर कितने हाइड्रोजन है 12, लिख लेता हूँ 5 5 25 + 5 30 यानी कि 42। इधर कितने हैं 5 3 15 + 5 20, कितने कम पड़ रहे हैं मालिक, 12 कम पड़ रहे हैं, 12 कम पड़ रहे हैं ना, 20 30 32 नहीं 40, ठीक है आप ठीक है, हाँ तो 22 कम पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस तरफ मैं ऐड कर दूंगा H2O, कितना ऐड करूंगा 22, और 22 ऐड जब करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि 22 ऐड नहीं करना है। अरे 22 तो हाइड्रोजन कम पड़ रहा हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 के पेयर में मिलता है, तो मैं यहाँ कितना करूंगा 11 11 2 22, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, ये भी गलती होती है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया ना, इक्वेशन को मैं ऐसे आंख बंद करके भी बोलूँ ना बैलेंस है, ठीक है। आप खुद चेक कर लो, ऑक्सीजन भी बैलेंस होगा अपने आप ही, कितना है ऑक्सीजन यहाँ पे 5 5 10 10 और 11 कितना होता है, अरे यार खुद कर लो, आंसर सही है पक्की बात है, मेरे को पता है ना। 5 5 10 हो गया 10 10 और 11 कितना हो गया 21, ठीक है। इधर देखें 5 और 4 4 16 16 + 5 कितना होता है 21, अब तो यकीन हो गया 21 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस होता है, आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो। अब बात कर लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो हमारा आंसर तो हमें पता चल ही गया है, ये वाला है ना। तो जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन आपको चल गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दिखा हाइड्रो या ऑक्सीजन मतलब एटम चार्ज हाइड्रोजन, ठीक है। देखो इधर करा 4 MnO4 गिव्स 4 सॉरी MnO4 खाली Mn2 प्लस या माइनस, यहां क्या था C2H5OH गिव्स CH3COOH, ठीक है। हां प्लस था लिख लेता हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर -2 था 0 था। ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे, बैलेंस करना है, टिक मारेंगे, करना है ना, क्योंकि इधर ज़्यादा इधर कम है, इधर प्लस करूँगा कितना 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर ज़्यादा इधर कम है तो इधर प्लस करूँगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, बोल दो 2 इलेक्ट्रॉन, गलत हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन बोल दोगे तो यार, इधर C2 है इधर 1 है तो वही वाला लगाओ, इस तरफ 2 है इस तरफ कितना है 0,
ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, और 2 है ना अपने, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4, आंसर क्या आ जाएगा 4, क्या कर रहा था मैं तो भूल भी गया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा था ऑक्सीडेशन नंबर करके, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर का कोई काम नहीं है, इसको हटा देता हूँ। आप लोग तो दोबारा नोटबुक में लिख लेंगे, लेकिन मेरे पास एक ही ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। एटम की बात करते हैं, 2C हैं, 2C है, बैलेंस है, Mn1 है, Mn1 है, बैलेंस है, छोड़ दो इसको। चार्ज की बात करते हैं, चार्ज देखें, इधर है -5, -1, +2, ओके, यहाँ -6 है, यहाँ +2 है, तो कितना बैलेंस करेंगे, +8 कर देते हैं ना, 8H प्लस प्लस। चलो इधर चार्ज बैलेंस हो गया, इधर भी चार्ज देख लेते हैं। चार्ज है यार, चार्ज अच्छा खासा नहीं था, लेकिन ये था ना, चल कोई नहीं। इधर है -4, इधर है 0, ये लो +4 कर लो, हो गया 4H प्लस। चलो इसके बाद बैलेंस क्या करना है, हाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये 8 हाइड्रोजन है ही नहीं और, ठीक है। इधर मैं कर लेता हूँ 4H2, 4 2 8 होगा ना, 8 हाइड्रोजन, ओके। इधर कितने हाइड्रोजन है, 5 1 6, इधर कितने हाइड्रोजन है, 3 1 4 4 8 8 हाइड्रोजन है इधर। इधर कितने थे, 8, इधर कितने हैं, 5 और 1 6, 2 और चाहिए, ये लो 2 हाइड्रोजन मिल गए, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस होगा, छोड़ दो, नहीं भी होगा तो मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन होगा पक्की बात है। अब तो सही जा रहे हैं ना, अब कैसे हो सकता है, 2 2 बैलेंस, ठीक है। तो हमने चारों अपने स्टेप पार किए, इन दोनों को प्लस करो और कुछ नहीं करना, हटाओ इस लाइन को, किसी काम के नहीं है। 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 नेगेटिव gives Mn2 प्लस, हट जा, प्लस 4H2O, C2H5OH प्लस H2O gives CH3COOH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है, कहाँ है, ये रहा 4 और 5 वाला, तो ये हो जाएगा मेरा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 8 ज़ा 32, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20, ठीक है, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन कट गया, यहाँ 20 है, यहाँ पे 32 है, कितने बच जाएंगे, 20 32 20 32 20 30 32, यानी 12H प्लस बच जाएंगे इस तरफ, ठीक है। और क्या बच रहा है, H2 है ना, यहाँ 5 H2 है, यहाँ पे 16 थे, कितने बच जाएंगे, 11 H2 बच जाएंगे, ठीक है। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, 12H प्लस बच रहे हैं 4 बच रहा है खत्म, इधर आ जाओ, 4 है, 11H2 है, 5CH3 है, बाकी सब तो करिए बैलेंस। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस बैलेंसिंग इक्वेशन को लेकर। तो अगर अभी भी कुछ भी छोटा सा भी जैसा मर्जी डाउट हो, बेफिक्र होकर बताओ, उस पर एक वीडियो बना दूंगा और क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब डाउट के प्रोस्पेक्टिव से अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो ना, तो अपने उस फ्रेंड को बताइए जो हमेशा बोलता रहता है यार बैलेंस करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सच में बैलेंस करना आसान है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और मेरे को मतलब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं मेरे पास, अगर मतलब बुक में देखता हूँ तो, लेकिन मेरे को अब नहीं लगता कि अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आपकी बुक में जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक इस लास्ट मोमेंट तक देखी है तो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए और मुझे जरूर बताइए कि क्वेश्चंस आपसे सारे सॉल्व हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।